दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखिए मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा वीडियो चैनल पे अपलोड करती ही रहती हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन आज की वीडियो में देखिए, प्लेलिस्ट आप लोगों का अलग-अलग बना हुआ है, आप लोगों को जो भी चाहिए अपने प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए। आज हम लोग जीएम काउंटर पढ़ने वाले हैं और ये जीएम काउंटर जो है ना वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो जिनका भी फिजिक्स सब्सिडरी है ना और वो पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए जीएम काउंटर इम्पोर्टेंट है। हम क्वेश्चन कहाँ से लाए हैं ये जीएम काउंटर, ये हम लोग क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ना, फिजिक्स सब्सिडरी का एक अलग प्लेलिस्ट मैं बना दूँगी, जिसमें क्वेश्चन बैंक के जो भी क्वेश्चन होंगे ना वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन लाइन बाय लाइन नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कर लेंगे। जैसे जीएम काउंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट है, मिल्टन वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, डी शॉर्टी ब्रिज, पेल्टियर इफेक्ट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी के लिए एक-एक वीडियो आएगी और सभी में हम लोग उस कॉन्सेप्ट को पढ़ के क्लियर कर लेंगे और आप लोगों को इसका नोट्स का पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूँगी। ठीक है? ये आज हम लोग जीएम काउंटर पढ़ रहे हैं और ये पढ़ाने से पहले ही मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में इसका शेयर कर दी हुई हूँ ये पीडीएफ, तो आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके सुप्रिया एजुकेशन हब लिखिएगा, मिल जाएगा। ठीक है? और कोई प्रॉब्लम होती है तो इंस्टा पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, इंस्टा आईडी भी सुप्रिया एजुकेशन हब ही है। देखिए क्या है क्वेश्चन, डिस्क्राइब प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ जीएम काउंटर। तो आप लोगों को समझना है कि ये जो जीएम काउंटर होता है ना, इसका प्रिंसिपल क्या है, कि किस प्रकार से काम करता है और ये काम क्या करता है, ये सारी बातें। तो सबसे पहले समझिए जीएम काउंटर से हम लोग करते क्या है। तो इसका यूज़ हम लोग है ना चार्ज्ड पार्टिकल जो होता है ना अल्फा, बीटा, ठीक है? ये सारे के सारे को हम लोग मेजर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है? क्या करते हैं इसका चार्ज पार्टिकल को मेजर करने के लिए जीएम काउंटर का यूज़ किया जाता है। यह एक टाइप का गैस फील्ड डिटेक्टर है। ठीक है? गैस फील्ड डिटेक्टर और भी है, लेकिन मतलब कि एक नहीं है गैस फील्ड डिटेक्टर, मतलब 2-4 है, मतलब बहुत सारा है, लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है वो जीएम काउंटर पढ़ना है। ठीक है? तो देखिए क्या कहता है सबसे पहले, इट इज़ अ टाइप ऑफ गैस फील्ड डिटेक्टर व्हिच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर आयोनाइजिंग रेडिएशन और चार्ज्ड पार्टिकल लाइक अल्फा बीटा पार्टिकल एटीसी। तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए जीएम काउंटर का काम क्या है। तो जीएम काउंटर का काम है अल्फा बीटा जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, जैसे अल्फा बीटा और भी बहुत होता है, चार्ज पार्टिकल को मेजर करता है। ठीक है? और क्या करता है, ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है ना उसको भी डिटेक्ट करता है। तो आप लोग को पहला लाइन समझ में आया क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ याद भी करने की कोशिश कीजिएगा। इट इज अ टाइप ऑफ गैस फील्ड डिटेक्टर विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट एनी which is used to detect any and measure ionizing radiation और charged particle like alpha beta particle। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका प्रिंसिपल देखेंगे, ये कैसे कैसे काम करता है। तो चलिए प्रिंसिपल पढ़ लीजिए। इन जीएम काउंटर the applied voltage exceed a limit so that the detector operation in the GM region then charge collected is no longer proportional टू द इनिशियल आयोनाइजेशन। देखिए क्या बोलता है, जीएम काउंटर में क्या होता है, जीएम काउंटर में हम लोग उसके लिमिट से ज्यादा वोल्टेज उसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है? क्या होता है, दी अप्लाइड वोल्टेज एक्सीड अ लिमिट, हम लोग जो उसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो कुछ ज़्यादा ही वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है आप लोगों को, जिससे हम लोगों का जीएम रीजन जो है, जहाँ पे है ना जीएम रीजन, वहाँ पे प्रॉपर आयोनाइजेशन के साथ कोई भी प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन नहीं रहता है। ठीक है? हम लोग का क्या होता है जीएम काउंटर में, थोड़ा अच्छे से समझिए। जीएम काउंटर में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। वोल्टेज को अप्लाई करने से हम लोग का क्या होता है, उसका लिमिट जो है ना वो बढ़ जाता है। और जहाँ पे हम लोग का जीएम रीजन आता है, अगर आप लोग एक ग्राफ देखे होंगे तो एक ग्राफ हम लोग को कुछ इस टाइप से रहता है। ठीक है? तो 1 2 3 4 ऐसे करके रहता है और ये फिफ्थ रीजन जो रहता है ना वो जीएम रीजन रहता है। वहाँ पे क्या होता है, हम लोग का आयोनाइजेशन से कोई भी प्रोपोर्शनलिटी के साथ रिलेशन नहीं रहता है। ठीक है? और क्या होता है, द गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एम इज वेरी लार्ज इन दिस रीजन। और जो जीएम रीजन होता है वहाँ पे गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो होता है एम, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ए सिंगल आयन पेयर प्रोड्यूस्ड बाय रेडिएशन एंटरिंग द चैम्बर कैन प्रोड्यूस कैन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इनसाइड द चैम्बर। और क्या होता है, इसमें एक सिंगल आयन पेयर प्रोड्यूस होता है इसमें। ठीक है? वोल्टेज को अप्लाई करने के बाद इसमें एक सिंगल आयन पेयर प्रोड्यूस होता है, जो कि चैम्बर में प्रोड्यूस होता है। ठीक है? और जिससे हम लोग का क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, चैम्बर के अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। ठीक है? अब हम लोग का वर्किंग क्या है सो देखिए। When a charged particle passing through a gas ion, when a charged particle passing through a gas, जब हम लोग गैस से चार्ज पार्टिकल को पास करते हैं तो क्या करता है, वो आयोनाइज होता है। द आयन पेयर्स सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग आयोनाइजेशन गेट एक्सेलरेटेड अंडर अ हाई पोटेंशियल डिफरेंट एंड प्रोड्यूस फॉर द आयोनाइजेशन। और उसके बाद क्या होता है, आयन पेयर जो होता है वो आप लोगों को आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन के दौरान क्या होता है, वो एक्सेलरेट हो जाता है अंडर हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे। ठीक है? और उससे हम लोग का क्या होता है, और आयोनाइजेशन वहाँ से प्रोड्यूस होता है। ठीक है?
Deionization is called secondary or indirect ionization and ultimately a large number of ion pair are produced। और ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी आयोनाइजेशन बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा नंबर में हम लोग का आयन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से है। कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए आप लोगों का। देखिए थोड़ा सा मैं डायग्राम बता देती हूँ। ये आप लोगों का कंस्ट्रक्शन है, ये आप लोगों का सेंट्रल एनोड वायर है, ये आप लोगों का क्या इंसुलेटिंग प्लग है, और यहाँ पे एक हम लोग ये कैपेसिटर है, ये एम्पलीफायर है, यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेटर है, और यहाँ पे ये काउंटर है। ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, बैटरी जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये प्लस है तो ऊपर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस ऊपर जा रहा है, और ये क्या है, हम लोगों का सिलेंड्रिकल कॉपर ट्यूब है। तो ये आप लोगों का जीएम काउंटर का कंस्ट्रक्शन है। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन है जीएम काउंटर का। इसके बाद हम लोग जीएम काउंटर ये पढ़ लिए कि इसका काम क्या है, चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट करने में इसका आयोनाइजेशन एनर्जी निकलता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। हाई वोल्टेज अप्लाई करने के बाद क्या होता है, उसमें आयन पेयर वगैरह सब प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये सारी बात जान गए। अब हम लोग जानेंगे इसका जो हम सबसे पहले तो जीएम का फुल फॉर्म आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बताती हूँ। गीगर मूलर होता है। क्या होता है, जीएम काउंटर तो सुनते होंगे, लेकिन गीगर मूलर काउंटर अगर कोई बोल दे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए जीएम का ही फुल फॉर्म है गीगर मूलर। ठीक है, इसमें पहले अब हम लोग जान लेते हैं इसका एडवांटेज क्या है, फिर हम लोग इसका डिसएडवांटेज भी जान लेंगे, और इस तरीके से हम लोग का जीएम काउंटर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो क्या है आप लोगों का इसका एडवांटेज क्या है, ये इट इज़ ड्यूरेबल एंड इजली पोर्टेबल, मतलब ये आसानी से इसको पोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, पोर्टेबल है। और क्या होता है, ये है ना बहुत ही कम कीमत में मिल जाता है। हम लोग का जीएम काउंटर बहुत ही मतलब कि सस्ता आता है। ठीक है, इट इज़ अ लो कॉस्ट डिवाइस, इट कैन डिटेक्ट ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन। और जीएम काउंटर ये सभी टाइप के रेडिएशन को हम लोग को डिटेक्ट कर देता है, अल्फा बीटा गामा ये सभी को। अब हम लोग डिसएडवांटेज जान लेते हैं। इसकी इफिशियंसी जो होती है ना वो लो होती है, गीगर मूलर काउंटर की इफिशियंसी लो होती है। द आउटपुट पल्स फ्रॉम अ गीगर मूलर काउंटर इज ऑलवेज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड इरेस्पेक्टिव ऑफ द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। जो इंसिडेंट रेडिएशन होता है ना उसी सेम मैग्नीट्यूड से आप लोग का जो बाहर पल्स निकलता है ना उसका भी होता है। ठीक है, therefore the Geiger Muller counter can detect all type of radiation but it cannot distinguish which type of radiation is detected। देखिए गीगर मूलर काउंटर जो है ना वो सभी टाइप के रेडिएशन को आप लोगों को पता करके मतलब कि मेजर कर लेता है, अल्फा बीटा गामा सभी को, लेकिन वो डिफरेंस नहीं कर पाता है किसी का कौन अल्फा आया है, कौन बीटा आया है, कौन गामा आता है आया है। क्यों, क्योंकि वो जितनी मैग्नीट्यूड का उसमें मिलता है ना वो क्या बोलते हैं, द आउटपुट पल्स फ्रॉम अ गीगर मूलर काउंटर इज ऑलवेज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड इस पे, मतलब जो भी इंसिडेंट रेडिएशन जितने मैग्नीट्यूड का रहता है उतने ही आउटपुट का ही मिलता है, जिस वजह से हम लोग को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है किसी कौन सा रेडिएशन विच टाइप ऑफ रेडिएशन जो हम लोग का डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, अब हम लोग का थर्ड पॉइंट क्या है, इट कैन नॉट डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ द डिटेक्टेड रेडिएशन। और ये हम लोग का क्या है, डिटेक्टेड रेडिएशन का एनर्जी जो है उसको डिटरमाइन नहीं कर पाता है। ड्यूरिंग द डेट टाइम इट कैन नॉट डिटेक्ट एनी इंसिडेंट रेडिएशन, देयरफॉर द इमेजर काउंटर इन द गीगर मूलर काउंटर इज लेस देन द एक्चुअल काउंट। और डेट टाइम में है ना ये आप लोग का रेडिएशन मेजर नहीं करता है, जिस वजह से क्या होता है वो जो एक्चुअल काउंट से है ना वो कम ही रह जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या था, ये आप लोगों का जीएम काउंटर था। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोगों को नोट्स, ऐसे तो मैं ये नोट्स के लिए ही बना रही हूँ, आप लोग को जीएम काउंटर का नोट्स चाहिए होगा तो यहाँ पे देख लीजिएगा। समझाने की कोशिश की हूँ, मैं भी आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कोई और उपाय लगा लीजिएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैं लिखी हूँ, तो आप लोग इस तरीके से अपने एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं, आप अपना नोट्स इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अब हम लोग किसी भी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन। ओके बाय, थैंक यू।